आज हम बात करेंगे किसानों की। आज हम बात करेंगे जो एक प्रमुख समस्या अभी हिमाचल के किसान झेल रहे हैं। हम निदाई करते थे और निदाई करते करते वहाँ से जब निदाई करते करते यहाँ पहुँचे थे, निदाई करना कितना कठिन काम है सचिन जी। भाई चढ़ना तो आसान था पर उतरना मुश्किल लग रहा है। राम राम से राम राम। तो केड़े के पेड़ ऐसे होते सर, देखो डिटेलिंग में दिखा दीजिए। नमस्कार आप सभी को, आज हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खेतों की, आज हम बात करेंगे किसानों की, आज हम बात करेंगे जो एक प्रमुख समस्या अभी हिमाचल के किसान झेल रहे हैं या निचले इलाकों के किसान झेल रहे हैं। क्योंकि कनक की जो हमारी बुआई होती थी अक्टूबर तक हो जाती थी या नवंबर तक हो जाती थी, लेकिन वो इसलिए हो जाती थी क्योंकि समय पर बारिश पड़ जाती थी। तो आज बारिश नहीं है, कारण चाहे जो भी है, तो उस बारिश ना होने की वजह से जितना हम लेट हो रहे हैं, जितना विलम्ब हो रहा है, उसी की वजह से खेतों की बुआई नहीं हो पा रही है, कनक की बुआई नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों ने कर भी दी है, लेकिन उनकी जो कनक थी वो बर्बाद होने की कगार पे है, यानी उससे वो चीज़ें नहीं निकलेगी, वो सिर्फ घास ही होगा। तो क्यों आज हमने सोचा जाए कि मैं भी आपको बताऊं कि हमारे भी जो है खेत हैं उनका एक आपको मुआयना कराया जाए, उनका एक भ्रमण कराया जाए और उनकी स्थिति दिखाई जाए कि आज वो सूखे पड़े हैं, वीरान पड़े हैं और इंतज़ार सिर्फ एक चीज़ का है, बारिश, मेघा। तो आइए सबसे पहले हम जो है ये हमारा खेत है 1 2 3। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि इकट्ठे, हमारे यहाँ इकट्ठे खेत नहीं होते, हमारे यहाँ 3 खेत किसी और के, 3 किसी और के, ऐसे कम्बिनेशन होता है। तो ये वाला खेत और एक नीचे छोटा सा 3 खेत हमारे हैं। खेतों पर पहले जाएं उससे पहले इस अमरूद को देखिए सर। इस अमरूद पर हमारी अनगिनत यादें हैं, यादों का एक संग्रह है या यादों का एक संग्रहालय है, यादों का एक जखीरा है। दोपहर का टाइम, घर वाले सो गए और सारे बच्चे इकट्ठे होकर यहाँ से चढ़ते थे और इस अमरूद पर बैठकर हमने कितने ही अमरूद खाए हैं और कितनी बार नीचे गिरे हैं। वही ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अनगिनत यादें हैं। अब तो इस पेड़ों पे चढ़ने से भी डर लगता है, लेकिन अमरूद नहीं चढ़ पाऊंगा मैं। पहले तो ऐसे चढ़ते सर, हम ऊपर बैठते थे। आप चढ़ पाएंगे सर? नहीं भाई, अब नहीं। एक ऐसे कोशिश तो कर लीजिए। नहीं भाई, नहीं कर लीजिए। देखते हैं सुजानपुर का होनहार चढ़ पाता है इस अमरूद पर कि नहीं। राम राम। तो क्या है, देखिए आप कोशिश कीजिए, चढ़ पाए तो ठीक है, नहीं तो पिछड़ जाना। हर ट्री तोड़ाने पहले आप एक दिन गिरे थे रात को। याद मत करवाइए भाई जी, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा फिर। ये वाह, इस तरह शॉट दे दीजिए। मरूद चाहिए आपको? मरूद चाहिए? लगे हैं सर? हाँ जी लगे। देखो भी मैं बताता हूँ मरूद। ओहो, बिल्कुल आ जाइए, एक पत्ता तोड़ के आ जाइए। भाई मरूद का छिलका मिला, कुप्पी मिली। रुकिए। ये जो पेड़ की छाल होती है, और देखो ये किस तरह से लगती है, वो कॉपर की तरह लगती है भाई। ये जी कॉपर सल्फेट है। हाँ, वो उसकी तरह लग रही है ना, बिल्कुल सेम जैसी है। और क्या कहना चाहते हैं आप ऊंचाई पे बैठे हुए हैं? इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई जी ऊंचाई से देखो कितने अच्छे खेत दिख रहे हैं। इतने अच्छे, वाह। मतलब ये देखो, ये पेड़ के एक पत्तों की एक चीज़ और है, इससे दातुन भी करते थे भाई जी हम। हाँ, है ना? ऐसी और भी चीज़ें हम दिखाएंगे जो आयुर्वेदिक हैं। और इनको बस लोग कुछ चबाते थे, कुछ दातुन करते थे, और भी काम में यूज करते थे। हाँ। नहीं भाई नहीं। तो चलिए ऊपर का हम आपने शूट कर लिया, तो आप नीचे उतर जाइए। ये वानर अब उतर पाता है कि नहीं? वानर का उतरना लाइव चढ़ा दिया, फिर वानर बना दिया मेरे को। वाह भाई, चढ़ना तो आसान था पर उतरना मुश्किल लग रहा है। राम से यार भाई, ऐसे उतरना पड़ेगा। ओह माय गॉड सर भाई, आर यू ओके? सर ओके तो है, देखो मंड गए हैं। चलो ये तो मंड गए, ऊपर धूल पड़ गई है, मतलब कि धूल का इतना असर है। काफी दिनों से चढ़े नहीं है कोई ना, तो चीजें नहीं हुई है। हाँ, तो अभी चाड़ लो। ये तो झड़ने की जगह और वो हो रहा है भाई। इकट्ठे झड़ना पड़ेगा तो अभी नीचे हो जाएगी, नीचे गाड़ी से कपड़ा। यस। तो चलिए, ये हमारे 3 खेत हैं, आपको दिखा देते हैं थोड़ा घूम कर कि यहाँ पर यादें तो क्या है कि
यहाँ हम निदाई करते थे और निदाई करते करते वहाँ से जब निदाई करते करते यहाँ पहुँचे थे, निदाई करना कितना कठिन काम है सचिन जी, निदाई करना आपने किए कभी? बहुत भाई बहुत। ऐसे बैठना पड़ता है, ऐसे 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 इकट्ठा करो मिट्टी और ऐसे ही खिसक जाओ आगे, बस घुटनों पे ही चलते चलते घुटनों पे प्रैक्टिस हो जाती, प्रैक्टिस तो होती थी, एक्सरसाइज खतरनाक तब शरीर स्वस्थ भी होते थे। हाँ वो तो है भाई। यहाँ ये बहुत तूत का पेड़ है ना भाई? तूत का पेड़ है जी, हाँ। वहाँ से निदाई करने लगते थे हम, और यहाँ ऊपर रेस्ट करते थे। देख लो दोस्तों, यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक निदाई करते थे। और यहाँ आकर जो है, यहाँ अगर हम डर जाते थे क्योंकि यहाँ बड़ा खेत, देखिए इतना बड़ा तो नहीं है, लोगों के बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारा ये बड़ा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक निदाई करते थे। और ये जो खेत है सर, एक और चीज़ के लिए हमें याद आता है, यहाँ हम क्रिकेट की पिच बनाते थे। ये तो बड़ी बड़ी है भाई, है ना? क्रिकेट खेलते थे खेलने के लिए भी। और यहाँ मैंने छक्के चौके मारे हैं, आउट भी हूँ, सच बोलता हूँ मैं। ये तो बस ये है, और बाकी छोटा सा खेत नीचे है। अच्छा ये नीचे है ना, हाँ। दिखा देते हैं हम। तो ये देखो नीचे वाला खेत भाई, ट्रैक्टर आ जाता है ऊपर? नहीं आता? ट्रैक्टर आ जाता है, आ जाता है। हाँ, तो अब हुआ है थोड़ा ठीक है ना, जिस रोड नहीं हमारे सालों से जाता है ट्रैक्टर, चलता है, काफ़ी टाइम हो गया ट्रैक्टर अच्छा, करके। ठीक है। ये 7 मेल तक होती है रास्ता भी है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, खासी दुकानों में आप केले खाते हैं, हमने केले खेतों में गाए हुए हैं। हाँ। केले के पेड़ दिखाते हैं आपको, चल चलते दिखाते हैं। तो अभी आपको दिखा रहे हैं जो हमारे साथ लगते जो है भाई जी का खेत है, उन्होंने केले के पेड़ केले आपने लटकते हुए देखे उन्हें दुकानों में। केले के पेड़ आप दिखाइए सचिन जी। ये देखिए यहाँ पे लगे हैं केले के पेड़ भाई, ये केले के पेड़ हैं और यहाँ केले लगते हैं, लेकिन अभी नहीं है, अभी तोड़ लिए गए हैं। ले गए हैं। तो केले के पेड़ ऐसे होते हैं सर, देखो डिटेलिंग में दिखा दीजिए। तो ये पेड़ ऐसे होते हैं ना, इतने होते हैं ना, इतने होते हैं, छूट जाते हैं ऐसे करके। अगर आप इसको छुरी भी मारेंगे ना ऐसे करके तो ये कट हो जाते हैं एकदम से। तो टूटेगा नहीं, ऐसे कट होगा। कट होगा ये, टूटेगा। और क्या निकलेगा? पानी निकलेगा मतलब। हाँ। तो पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, जो भी हैं, मतलब उन्होंने चीज़ें की हैं और हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, और बड़ी चिंता का विषय है। बिल्कुल भाई। अब एक बार वहाँ से पूरा डिटेल केले का दिखा दीजिए। ये वहाँ पे नज़ारे भी देख लें आप साथ साथ में, आपको वहाँ से दिखाता हूँ, फिर केले के पेड़ भी दिखाएंगे आपको। सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखो गोबर फेंका है सर और बारिश नहीं हो रही है। और क्या, खेत की बुआई कब के फेंके आए है ना भाई, खेत की बुआई करनी थी, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आज के इस ब्लॉग में यही चीज़ें हैं। आप सभी भी कमेंट में ये प्रे कीजिए कि जल्दी से बारिश हो जाए और हम कणक की बुआई कर लें, फिर कणक की बुआई कर लें। और जिन किसानों का जीवन खेती बाड़ी पे निर्भर है, उन्हें बहुत राहत होगी। बिल्कुल। तो प्रभु मेघनाथ जी से यही आवेदन है कि झमाझम बारिश की जाए। På stort har vi alltid gjort så det är hela dagen.